अपनी माँ के गर्भ में थे तो भगवान ने आपको आपकी माँ के पेट में ही बनाया कि नहीं? हाथ पांव आंख नाक कान सब पेट में ही आ गया कि नहीं? तो भगवान बनाता है आपको, और सिर्फ बनाता है, ऐसा नहीं कि बना के पीछा छोड़ा लिया ना। आपका पालन कौन करता है? कौन करता है पालन? यदि आप कहें कि महाराज जी हम अपना काम तो हम खुद करते हैं, यदि आप अपना काम कर लेते हैं तो ये बताइए जब माँ के गर्भ से आप निकले बाहर आए तो फिर आपने क्या किया? कुछ किया? आपने केवल मुंह चलाया। माँ के स्तनों में दूध किसने भर दिया? चिंता थी ना भगवान को कि आप जाएंगे तो पिएंगे क्या, खाएंगे क्या? तो खाने लायक तो थे नहीं आप, तो भगवान ने मधुर मधुर माँ के आंचल में दूध भर दिया। अब आपको भगवान ने सिखा के भेजा है, क्योंकि आपने मुंह चलाया तब तो दूध पी सकेंगे ना, मुंह ही नहीं चलाएंगे तो कैसे पी सकेंगे? तो छोटा सा बच्चा, आज का पैदा हुआ बच्चा, उसे पता है कि माँ का दूध कैसे पीना है। मुंह चलाता है ना, मुंह चलाता दूध पी लेता। अच्छा मुंह भी ना चलाए तो बताओ कैसे पेट भरेगा? तो भगवान ने जो जानकारी जरूरी थी वो तो बचपन से दे के भेजे हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ो। जब आप 8 महीने के हो गए, 7 महीने के हो गए, तो भगवान को लगा अब दूध से पेट नहीं भर रहा है, तो भगवान ने छोटे छोटे दांत दे दिए ना दांत। आप पैदा हो गए इसके बाद भी उसने जिम्मेदारी संभाली कि नहीं? दांत दिया कि नहीं आपको? कि आपने लगवाए बाहर? नहीं, दांत उसने ही दिया। वो दांत 5 साल तक, 6 साल तक चले बढ़िया से, 8 साल तक भी चले। इसके बाद भगवान ने देखा कि अब बालक चना चबाना चाहता है, तो भगवान ने पुराने दांत गिरा के बढ़िया कंपनी वाले लगवा दिए, जो बुढ़ापे तक आपका साथ निभाएंगे। तो बताइए वो दांत जो दोबारा आए वो अभी तक आपके मुंह में है कि नहीं? और ये रहेंगे, छेड़छाड़ नहीं करोगे तो रहेंगे बुढ़ापे तक। अब बताइए 5 साल बाद भी उसको फिक्र थी कि आपकी ये दांत काम नहीं कर रहे हैं तो मजबूत वाले दूं, तो गिरा के बनवाए कि नहीं नए दांत? चिंता है कि नहीं ईश्वर को? फिक्र है कि नहीं ईश्वर को? अच्छा उसको तो पूरी फिक्र है, उसको तो पूरी चिंता है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, वो तो हमारे पीछे पीछे है पर हम उसकी तरफ देखते नहीं, हम भूल जाते हैं। हम अपने काम काज में, अपनी व्यस्ततम जिंदगी में, पैसे में इतने उलझ जाते हैं, मान प्रतिष्ठा पद बढ़ाई में, कि हम उसको ही भूल जाते हैं जिसने हम इतना कुछ दिया। होता है कि नहीं? इसलिए जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया, जिस परमात्मा ने हमारा पालन किया और जो बुढ़ापे से, दुख से हमारे इस शरीर को मुक्त करेंगे, उन परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। अच्छा एक सज्जन बोले महाराज जी कोई मरे ना बहुत बढ़िया रहे। अच्छा माना कि मृत्यु ना होती, माना कि कोई मरता ही नहीं, तो बताओ फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती कि नहीं? यदि कोई ना मरता तो फिर आपके दादा के दादा के दादा के दादा सब लाल माटी में होते कि नहीं? तो कितना ट्रैफिक हो जाता फिर लाल माटी में, कितनी भीड़ बढ़ जाती है। सोचो आप, कल्पना करो, माना कि आप लोगों की सास की सास की सास की सास अभी जिंदा होती तो आपके घर में बैठने की जगह होती? आपकी 10-20 सासें जिंदा होती माताओं की, तो हालत क्या होती? तो परमात्मा का कितना बढ़िया सिस्टम है, एक आता है दूसरा जाता है, संतुलन बना रहे। तो मृत्यु परमात्मा की साफ सफाई है। किसानों ने धान काट ली, इसके बाद फिर जुताई कर दी तो खेत फ्रेश हो गया, अब दूसरी फसल के लिए तैयार है। ऐसे ही परमात्मा पुरानी फसल को काट लेता, आप और हम फसल है उसकी। अभी कच्ची है कुछ फसल, कुछ पक गई, जो कच्ची है वो रही आएगी, जो पक गई कट जाएगी। हाँ, जिनकी पक गई कट गई, अभी जिनकी कच्ची है उनकी पड़ी है धान। तो भाई जो पुरानी खेती है, जो बुढ़ापा आ गया, बस जर्जर हो गए, भगवान बोले अब इनकी कटाई करो।
तो एक जाता है, दूसरा आता है। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो कुवन भी दे हैं। जब दांत नहीं थे तब दूध दिया था, अब दांत दिया है तो खाने को रोटी देगा कि नहीं देगा। जल में थल में पशु पक्षिन की सबकी सुधि लेते हैं तेरे मूले हैं। जाने को देते अजाने को देते, जहाने को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच कर क्यों, रे मन मूर्ख सोच कर क्यों, सोच कर कछु हाथ न आए हैं। रे मन मूर्ख सोच कर क्यों, सोच कर कछु हाथ न आए हैं। जब परमात्मा ने सब कुछ दिया है तो दो रोटी भी देगा, भरोसा तो करो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। भगवान का काम भगवान ही करता है, क्यों? अच्छा, आप कितना करते हैं काम? किसान का काम है खेत में बीज बो देना, बीज बो के घर आ जाता है कि नहीं? अब उस बीज को अंकुरित करना किसका काम है? अंकुरित ना करे तो किसान क्या कर ले? डालते रहो पानी, खाद डालते रहो, क्या होगा? तो परमात्मा आपका हर पग में सहयोग करता है कि नहीं? आप इस बात को स्वीकार करें या ना करें वो आपका विषय है, माने ना माने, लेकिन हमारा काम है बीज बो देना, अंकुरित करना भगवान का काम है। इसका अर्थ है कि आज हमारे घर में यदि रोटी बन रही है तो ईश्वर की कृपा से बन रही है, क्योंकि देने वाला वही है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं जो हमारे दुखों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के दुखों से संसार दुखी है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। संसार का हर प्राणी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार का हर प्राणी दुखी है मैया जी। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन का दुखिया है, कोई मन का दुखिया है। करोड़पति आदमी है पर सूखी रोटी खाता है दाल के पानी में भिगा भिगा के। क्यों भाई? चकाचक क्यों नहीं खाते? चकाचक खाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, मर जाएंगे। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देता। बड़ी विडंबना है। ईश्वर का संतुलन अच्छा है। जिसके पास खाने को है उसके घर में खाने वाला नहीं है, और जिसके घर में खाने वाला है उसके घर में खाने को नहीं है। सही है? बड़ी विडंबना। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ऐसे भगवान को जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं,
उनको हम नमस्कार करते हैं। श्री मतलब राधा, राधा सहित कृष्ण के चरणों में दास अनिरुद्ध वंदन करता है, कोटि कोटि नमस्कार करता है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। यम प्रव्रजंत, सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। अच्छा, आपने कभी सुना कि कोई बालक जन्म लेते ही सन्यासी हो गया हो? क्योंकि सन्यास लेने के लिए ना लोग सोचते बहुत हैं। अब देखो ना, आप में से कितने लोग सन्यास लेने के लायक हो गए हैं पर अभी तक आपने लिया नहीं है। लेने लायक तो हो गए भाई। 50 साल की उम्र हो गई, इसके बाद किस काम के हो ये बताओ भाई। धान पक गई है, अब काट लो, नहीं तो झड़ जाएगी, फिर वो किसी मतलब की नहीं रहेगी। तो 50 साल के बाद आदमी पक जाता है। अब पका हुआ आदमी किस काम का? पका हुआ आम किस रंग का होता है ये बताओ। पका हुआ आम किस रंग का होता है? पीला होता है। अब तुम भी पीले पीले कपड़े पहनो, बाबा जी बन जाओ, भजन करो भगवान का। पक गया ना आम। 50 साल 60 साल हो गए, 60 बहुत छूट दे दी 10 साल की। 70 के पहले ही भजन में लग जाओ। घर परिवार नाता रिश्ता सब तोड़ दो। हमारे पूर्वज कह गए हैं, शास्त्र कहते हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। तो आपके गांव में बहुत सारे पके पके फल घूम रहे हैं, पर वैराग्य नहीं होता ना। मैया जी, बहू तो चाहती है कि हमारे ससुर जी चले जाएं सन्यास ले लें, पर जाती नहीं ससुर जी। घर में ही पड़ा बूढ़ा आदमी, बच्चों की गालियां सुन रहा है, नाती लात मार रहा, खा रहा मौत से। वैराग्य नहीं होता। ये घोर कलयुग, यहाँ लात खाने के बाद भी वैराग्य नहीं होता। ये बड़ी विडंबना। ममता तू न गई मेरे मन से, इतनी प्रबल माया है भगवान की कि 100-100 जूते पड़े तो भी वैराग्य नहीं हो। तुलसीदास जी की पत्नी को सुना होगा आपने, तुलसीदास जी की चर्चा सुनी कि नहीं? तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके पिताजी बचपन में गुजर गए थे, माँ भी बचपन में गुजर गई थी, अकेले थे, कोई था नहीं देखने वाला। शादी हो गई, विवाह हुआ, पत्नी आई, बड़ी सुंदर थी, पत्नी बहुत प्यार करती थी। तुलसीदास जी ने इतना मन लगाया कि उसका भाई लेने आया तो जाने नहीं दिया।
अच्छा, भगवान प्रवेश कहां से करते हैं? आपके भीतर भगवान है या नहीं? किस किस के अंदर भगवान है बताओ? किस किस के पास भगवान है वो बताएं। जिसके पास है वो बतलाएं। मैया जी, भगवान है आपके पास? कहां कहां है? यहां अंदर है भैया, आपके अंदर है? हाँ या ना है? तो चलो फिर एक्सरा करा लेते हैं। एक्सरा कराएंगे तो आएगा अंदर का सब आ जाता है। आएंगे नहीं आएंगे? आप कह रहे हैं नहीं आएंगे। अरे भाई विश्वास है तो क्यों नहीं आएंगे? हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाई थी। क्यों निकले थे हनुमान जी के अंदर से भगवान? क्योंकि हनुमान जी ने ये नहीं कहा था नहीं 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 आएंगे, फालतू फाड़ना व्यर्थ हो जाएगा। उनको विश्वास था। और भगवान छाती में नहीं है, अंदर बाहर नहीं है भगवान। भगवान तो विश्वास में है। प्रहलाद ने विश्वास से कह दिया इस खंबे में भगवान है, तो भक्त का वचन सिद्ध करने के लिए निकले भगवान की नहीं? नरसिंह भगवान आए कि नहीं? तो भगवान यहां नहीं होता कि छाती फाड़ोगे तो दिखेगा। भगवान विश्वास में है। यदि विश्वास है तो आपके भीतर भगवान है, और विश्वास नहीं है तो फिर रावण तो सामने ही खड़ा था राम जी के, पर विश्वास नहीं था ना, तो क्या राम पहचान पाया राम को? रावण लड़ता था, देखो युद्ध कर रहा। हम एक झलक पाने को तरस रहे, उनकी कथा सुन रहे हैं, और वो लड़ता था। उसी लंका में एक और रहता था विभीषण, उसने पहचान लिया क्योंकि उसके हृदय में विश्वास था, क्योंकि उसके हृदय में प्रेम था। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान। भगवान विश्वास का विषय है। भगवान प्रवेश कहां से करता है? कानों से। जब आप कथा सुनेंगे ना, तो कथा के माध्यम से ईश्वर हृदय में प्रवेश करता है। कथा के द्वारा भगवान प्रवेश करता है। इसलिए हमें कथा बार बार श्रवण करनी चाहिए। कथा मात्रैक जीवनम। कथा जीवन धन है गोपियों का। वो कथा के बिना रह नहीं पाती थी। वो कथा 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 श्रवण करती थी। तो ये कान और ये जीवा गंदी हो गई कि नहीं? अब शुद्ध कैसे होगी? बोले कान से कथा सुन लो, वाणी से राम नाम जप लो, शुद्ध हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। यदि ये पाप हो गया है तो प्रायश्चित कर लो। पर जिंदगी में कथा कभी कभी सुनता है और 24 घंटे में बुराई 10-20 दफा कर लेता है। बुराई सुनने को हो ना तो बूढ़े भी जवान हो जाता है। सास को बहू की बुराई बस बता दो, बड़े मौज से सुनती है, और बहू को सास की बुराई बता दो, बड़ा स्वाद मिलता है। श्री नारद जी महाराज ने कहा, देवी आपकी हालत कैसे हो गई? नारद जी भक्ति कहने लगी, कलयुग में कोई ज्ञान वैराग्य का चाहने वाला नहीं। नारद जी ने वेदांत गीता सब सुनाई, पर भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी बद्री विशाल गए, 4 संत मिले, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। आपने कहा नारद जी भक्ति ज्ञान को भागवत सुनाइए। नारद जी बोले, मैंने उनके कल्याण के लिए तो बहुत सारा साधन जुटा लिया था, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, उपनिषद सुनाए, पर ज्ञान तो दुख तो दूर हुआ नहीं। तब सनकादियों ने कहा कि आपने भागवत नहीं सुनाई। नारद जी बोले, भागवत से श्रेष्ठ चीजें सुना दी। बोले ना, भागवत तो पका हुआ फल है, सर्व वेदेति हासाना सारम सारम समुद्रतम।
भाई आम के फल में इतना स्वाद है तो कोई कहे कि जिसके फल में इतना स्वाद हो उसकी डाली में कितना स्वाद होगा, उसके तना में, उसकी जड़ में कितना स्वाद होगा। तो क्या है, आम की जड़ को चूस लो, डाली को चूस लो, स्वाद है नहीं। सारे वेद उपनिषद ये तो वृक्ष हैं, पर इन्हीं वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो भविका भुवि रसिका भूमि भावुका। ये पका हुआ फल है, कान के दाने संभालो, पीते जाओ पीते जाओ। ये पका हुआ फल है। नारद जी बोले तब तो सुनाओ, कथा सुनाओ। हरिद्वार की धरा पर 4 आसन लगाई गई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी नीचे बैठ गए श्रोता बनकर। बड़ी दूर दूर से लोग कथा सुनने आने लगे, जैसे आप लोग आए। और भक्ति महारानी ने जब कथा सुनी तो भक्ति महारानी प्रकट होकर कथा की महिमा सुनकर सदा सेव्या नाचने लगी भक्ति, ताता थैया। सनकादि बोले देवी तुम कौन हो, अभी तक तो नहीं थी, कहां से आई? महाराज मैं भक्ति हूं, मेरे नाम से कथा हुई और मेरा सारा दुख दूर हो गया। कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी दुख दूर हुआ, याद रखिए। नारद जी संतुष्ट हो गए। नारद जी ने कहा महाराज कोई पुण्यात्मा कथा सुन ले तो आश्चर्य नहीं है, जिसने जीवन भर पाप किया है क्या वो कथा सुनेगा तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ, बड़े से बड़ा पापी ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। जिसने जीवन भर पाप किया है, ऐसा पाप आत्मा भी कथा सुन ले तो 7 दिन में उसका भी उद्धार हो जाता है। बोले कोई ऐसा पापी है? बोले हाँ। कौन? बोले धुंधकारी तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्य नमोत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था उत्तमपुर नाम का। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके कोई बेटा नहीं था, बड़ी परेशान रहा करते थे। एक दिन घर छोड़ के जंगल चले गए। एक संत जी ने फल दे दिया, लो फल पत्नी को खिलाओ बेटा हो। आत्मदेव जी ने फल लाकर पत्नी को दिया, पर पत्नी धुंधली बड़ी चतुर थी, खाया नहीं, अपनी बहन को दे दिया। बहन बोली मैं क्या करूंगी, गाय को खिला दे। पास में गाय बंधी थी, उसके भी कोई बच्चा बच्ची बछड़ा बछड़ी नहीं हो रहा था, गाय को खिला दिया। गाय ने फल खाया। अब धुंधली ने पेट में कपड़ा बांध लिया कि मैं गर्भवती हो गई। उसकी बहन गर्भवती थी। धुंधली बोली तू पैसा जितना हो ले लेना, पर ये अपना बच्चा मुझे दे देना। धुंधली की बहन मान गई, मेरे तो ढेर बच्चे हैं, तू ले लेना। धुंधली की बहन ने अपना बेटा धुंधली को बेच दिया। धुंधली ने खरीद लिया। सबको खबर हुई धुंधली के बेटा हो गया। गाय को फल खिलाया था तो गाय को एक बच्चा हुआ, बछड़ा नहीं, बच्चा। कान गौ की तरह से नाम पड़ा गौकर्ण, और धुंधली के बेटे का नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण जी दोनों साथ में रहने लगे, पर एक संस्कारी हो गया, एक कुसंस्कारी। जैसी संगत वैसी रंगत। धुंधकारी बड़ा हुआ तो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। एक दिन पिता के पास लाठी लेकर आ गया, अरे पिताजी जितना धन है सब निकाल। पिता ने बोला बेटा कुछ नहीं है हमारे पास। नहीं है? अच्छा। उठाई लाठी और दिया पिता की पीठ। अभी देखता पिताजी रोने लगे, वाह रे विधाता, जब बेटा नहीं हुआ था तब भी रोना पड़ा, और आज बेटा हो गया तो भी रोना पड़ रहा है। ये ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है भक्तों। जिसे सुख मिल जाए, जिसे संसार का सुख मिल जाए वो भी रोता है, और जिसे ना मिले वो भी रोता है। धुंधकारी अपने पिता को मारता है। पिताजी चले गए। संस्कार उनका भागवत जी का पाठ करके उन्होंने शरीर पूरा किया। धुंधली को मारा, धुंधली भी मर गई कुएं में कूदकर। अकेला धुंधकारी 5 वैश्याओं के संग रहने लगा। 5ओं ने गला दबाकर मार डाला। धुंधकारी प्रेत बन गया और प्रेत आत्मा भटकने लगा। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई, और 7 दिन की कथा सुनते ही धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के परम धाम को चला गया। ये भागवत जी की महिमा। धुंधकारी जैसे प्रेत भी कथा सुनकर तर जाते।
बांस की 7 गांठ वाले बांस में जाकर धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा में बांस की पहली गांठ, फिर दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ। 7 दिन की कथा में बांस की 7 गांठ खुली और धुंधकारी का उद्धार हो गया। हमारे अंदर भी अहंकार 7 गांठें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता। ये सारी गांठें जब हम पहले दिन की कथा सुनते हैं तो हमारी पहली बुराई दूर होनी चाहिए। दूसरे दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में कम से कम 5 बुराइयां तो दूर करो अपने अंदर जो हमने बुराइयां पाल रखी हैं। अच्छा, आप बुरे नहीं हैं, कोई मनुष्य बुरा नहीं होता भक्तों, उसके अंदर ना बुराइयां आकर उसे गंदा कर देती। मलमूत्र यदि हमारे शरीर में लिपटा हो, हम मलमूत्र में जाकर लौट जाएं तो भी हम गंदे नहीं होते, यदि हमारा मन पवित्र है तो। और आप शरीर को कितना भी शुद्ध रख लो, पर मन अशुद्ध है तो शरीर की शुद्धि से क्या भगवान मिल जाएगा? शरीर की शुद्धि से भगवान मिलता तो आज तो बड़े बड़े परफ्यूम लोग लगा रहे, बड़ी खुशबू आती है, घंटे 2 घंटे की मिल जाती भगवान ना। तन से खुशबू आएगी तो क्या हुआ, मन से खुशबू कब आएगी? जो मन की मैल न धोई गंगा गया तो क्या हुआ? मन साफ करने से भगवान मिलता है, तन को धुलने से नहीं। धुंधकारी का उद्धार हुआ। कथा कैसे सुनना चाहिए? कथा श्रोता 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। जो कथा सुने वो श्रोता, जो कथा में सो जाए वो सोता, जो बातें करे वो सरोता। कटर कटर कुटर कुटर लगा रहे वो बात करता रहे वो सरोता। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना, भगवान का भक्त होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेद शास्त्र का ज्ञानी होना चाहिए, संसार से विरक्ति रखे ऐसा वक्ता होना चाहिए। कथा की महिमा हुई। धुंध कौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनवाई अपने श्रोताओं को। भागवत में लिखा है कि दूसरी बार जब कथा सुनी, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ने भी सुनी, क्योंकि भाई यहाँ जहाँ बैठे यहाँ यदि कोई चींटी होगी तो वो भी तो सुन रही होगी ना। और कहते हैं भक्तों कि किसी भी योनि में रहो, एक बार भागवत की कथा, एक नाम भगवान का कान में पड़ गया तो आप उस योनि से ही मुक्त हो जाएंगे और भगवान की परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये राम नाम की बड़ी महिमा है, कृष्ण नाम की बड़ी महिमा। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली के लिए विमान आया, भागवत में लिखा है, और गोकर्ण जी को हृदय से लगाया भगवान। कथा सुनने और कथा सुनाने वालों पर भगवान बहुत कृपा करते हैं। इसलिए प्रेम से कथा सुनिए, प्रेम से कथा सुनाइए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए राजा परीक्षित ने। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है, इन तमाम प्रश्नों पर प्रकाश कल डालेंगे, आगे की चर्चा कल सुनाएंगे। आज हमारे भक्त आप सभी कलश यात्रा में भी आपने शामिल होकर के अपना जीवन धन्य धन्य किया, और कथा भी आपने प्रेम से सुनी। आपका साधुवाद, धन्यवाद। कल आइए, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ आइए, सबको लाइए और श्रद्धा से कथा सुनिए। ये कथा YouTube पर भी लाइव चल रही है, आप अपने मोबाइल पर भी ये कथा देख सकते हैं, और Facebook और WhatsApp के द्वारा ये लिंक आप अपने सब मित्रों को पहुंचा सकते हैं। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज डालिए, ये लिंक आपको प्राप्त होगी। मैंने सुना कि यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये कथा आपको आज YouTube पर पूरी सुनने को मिलेगी। आप सुनिएगा, और पूरी 7 दिन की कथा आपको YouTube पर मिलेगी। आप YouTube पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगामी कथाएं प्राप्त होती रहें। एक छोटी सी सूचना और हम आपको दे दें,
जैसा कि लाल माटी की भक्तों ने सबसे पहले हमारे पास करीब 8 महीने पहले 7 महीने पहले फोन आया था यहाँ से कि भागवत करवानी है ना? किसने किया था वो? आप लोगों ने किया था, बहुत सुंदर। आपका फोन आया था, आप लोगों ने टीवी पर कथा पहले देखी थी, है ना, मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप लोगों ने देखी और कथा अच्छी लगी, तो आप लोगों की इच्छा हुई कि भागवत यहाँ भी होनी चाहिए। और जब इन्होंने सच्चा मन बनाया, सच्चा भाव बनाया, तो भगवान भी इनके साथ हो गए और भगवान की कृपा से आज ये कार्यक्रम आपकी इस नगरी में पवित्र धरा पर बड़े भाव से चल रहा है। इसका लाभ लीजिए, एक दिन भी ना छूटे, एक मिनट की कथा भी ना छूटे, याद रखिए। गांव वालों ने बड़ा प्रयास किया है, बड़ी मेहनत करी है और आप सबने सहयोग भी किया है। आप सभी का साधुवाद, धन्यवाद। जैसा कि आपको जानकारी है कि अपनी एक छोटी सी संस्था है, श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसके द्वारा हम बेटियों का विवाह, गरीब परिवार की बेटियों का विवाह, जिनके माँ बाप असमर्थ होते हैं, ऐसी बेटियों का हम विवाह करते हैं कथा के माध्यम से। और श्रीधाम वृंदावन में वृद्धों की सेवा हेतु, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएं, बेचारे बड़े परेशान हैं, रोते रहते हैं, बच्चे पानी नहीं देते, बहू देखती नहीं, ऐसे माँ बाप कहाँ जाएं? ऐसे वृद्ध माता पिता को रहने के लिए वृंदावन में एक आश्रम बन रहा है, जहाँ वो रहेंगे और उनके भोजन की व्यवस्था रहेगी, उनकी दवाई की व्यवस्था निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। ऐसे वृद्ध माता पिता को रहने की, खाने की, उनकी दवाइयों की, उनकी सारी व्यवस्थाएं श्रीधाम वृंदावन में दास प्रयास कर रहा है। आगे हरिक्षा आपके सहयोग से ये काम होना है। आश्रम श्रीधाम वृंदावन में बन रहा है, उसमें एक मंदिर भी होगा जहां वृद्ध माता पिता कीर्तन करेंगे और मंदिर में प्रेम से पूजा अर्चना होगी। इस अच्छे कार्य में यदि आपको लगता है कि आपको भी जुड़ना है, तो आप सहयोग कर सकते हैं कि भाई हमारी ईंट भी, हमारा सहयोग भी वृंदावन तक पहुंचे और हमारे सहयोग से वृद्धों को रहने की जगह मिले और हम पर भी बिहारी जी की कृपा हो। तो आप सहयोग कर सकते हैं, वृंदावन में आश्रम के लिए सहयोग कर सकते हैं। जिनको हमारा सदस्य बनना है, 5 वर्ष का, 11 वर्ष का या आजीवन सदस्य बनना है, आप हमारे सदस्य बनकर भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। आज से ये कथा यहाँ स्टार्ट हुई है, ये कथा चलेगी, कब तक चलेगी? 27 तक, 28 तक चलेगी। 29 तारीख से फिर बिलासपुर नेहरू नगर में चालू हो जाएगी। 29 तारीख से जिस दिन यहाँ कथा पूरी होगी, उसके दूसरे दिवस से ही बिलासपुर में कथा स्टार्ट हो जाएगी, कथा प्रारंभ हो जाएगी। आपके जो नातेदार रिश्तेदार बिलासपुर में हो, तो आप उनको सूचित कर दें कि भाई आप यहाँ आ सकें तो अच्छी बात है, अन्यथा आप वहीं कथा श्रवण कर लें, कथा से जुड़े रहें। ये प्रयास आपका है, आप सब तक पहुंचाइए और जुड़िए, सबको जोड़िए, अच्छे कार्य में जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए अब प्रेम से बिहारी जी का दर्शन करते हैं और प्रेम से आरती के बाद प्रसाद लेकर जाएंगे। आरती के पहले मत जाइएगा, निवेदन, बस आरती करेंगे उसके बाद जाइए। और माताएं बहनें कृपया अपना सोना चांदी, मोबाइल, पर्स, भैया आप लोग भी खड़े हों, झूमे नाचें तो जरा ख्याल रखें। आपका सोना चांदी, मोबाइल, पर्स संभालिएगा, कोई ले जाए गिर जाए उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि कार्यकर्ता जिम्मेदार होंगे, ना कि हम जिम्मेदार होंगे। तो आप कृपया अपने आभूषणों को, अपने आप को भी संभालें और मस्ती से झूमें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए बिहारी जी का प्रेम से दर्शन करते हैं। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलानी सूरत के तू, हाय प्यारे प्यारे मूरत के तू, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने,
नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। हे हरि हरि बोल। आँखों का काजल होए 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 मेरा जिगर है घायल, होए 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 तेरे प्यार में पागल, हाय 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 मेरा जिगर है घायल। कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। हरि बोल। तेरी जीत है टेढ़ी, होए 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 तेरी प्रीत है टेढ़ी, होए 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 तेरी रीत है टेढ़ी, होए 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 तेरी जीत है टेढ़ी। मैं तो हरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हो नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए बिहारी जी का दर्शन करते हैं। हमारे यजमान जी आएंगे और पूजन करेंगे भागवत जी और भगवान जी का। और मैया जी सभी लोग, भैया जी आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी भक्तजन, और खड़े होकर दोनों हाथ उठाइए और मस्ती से ऐसे 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 आपको झूमना है, दोनों तरफ हाथ करके कीर्तन करते हुए। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से गाइए मेरे संग मस्ती में। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
राम राम हरे हरे। हरे गाइए गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, ये संकीर्तन है। भगवान के सच्चे प्रेमी भक्त इसी मंत्र को गाते हैं और प्रेम से ऐसे ऐसे झूमते हैं। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आइए आरती उतारते हैं। ओम हरि ओम ओम चंद्रमा मनशोर्याद सक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादमायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दोनों हाथ उठा के प्रेम से आरती का आनंद लीजिए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर मैं गिरधर तेरी याद
बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। ओ ओ आ आ आ ओ ओ ओ आ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ हो 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 आ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार